नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी विषय वस्तु है वो सोहम के एक अन्य आयाम को समझने की है। हमें उस अवस्था को समझने की है जिसके माध्यम से हम सोहम से ओम की ओर गति कर सकें, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर गहरे से गहरे तलों को अनावृत कर सकें, उन्हें देख सकें, समझ सकें, उन्हें जी सकें, उनके अनुभव प्राप्त कर सकें। और ऐसा करने के लिए ये आवश्यक है कि इस आयाम को भी आप समझें। अब होता क्या है कि जनरली हम लोग सोहम को सांस के आने जाने से रिलेट करते हैं और उसके माध्यम से हम हंस का या सोहम मंत्र का जप करते हैं। इनहेल किया तो एक बीज, एक्सेल किया तो दूसरा बीज, जबकि इन दोनों बीजों के बीच की जो यात्रा है वो अपने आप में अत्यंत गहन और गोपनीय और शक्तिशाली यात्रा है। होता क्या है कि इन दोनों के मध्य जो कुंभ स्थित है उस कुंभ में ऊर्जा का विकास होता है, विस्तार होता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि उनके मध्य पे भी कभी कभी ध्यान दिया जाए, और मैं तो कहूंगा मध्य पर ही ध्यान दिया जाए, क्योंकि दोनों क्रियाओं से बिल्कुल इस प्रकार से दोहन होता है जैसे आपने मक्खन निकालते हुए देखा हो। एक बार रस्सी एक दिशा में घूमती है, दूसरी बार दूसरी दिशा में घूमती है और इस प्रकार से घूमती रहती है और अंततः उसमें से मक्खन निकल के आ जाता है। यही हमारे जीवन का सार है। तो आपको इस अजपा को जब आप करते हैं तो किस प्रकार से आप अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे आप उन सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं जिनको दुर्लभ कहा गया है या जिनको आपका मन या आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना। क्योंकि अगर आपके पास ऊर्जा है तो उस ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन यानी कन्वर्जन हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ऊर्जा ही नहीं हो तो मैनिफेस्टेशन मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में सोहम हमें उस अवस्था तक पहुंचाने में मदद करता है जिसमें हमारे अंदर बूंद बूंद करके ऊर्जा एकत्रित होती रहे। अब ये ऊर्जा कैसे एकत्रित होगी हमारे अंदर, क्योंकि हमने कुंभक की बात तो करी, लेकिन कैसे करेंगे? कुंभक में सांस रोक के बैठे रहेंगे? अगर ऐसा भी करते हैं तो वो भी जो है एक सीमा तक तो उचित है, लेकिन उसके बाद में वो लंग्स के ऊपर असर करना शुरू कर देता है। तो किस प्रकार से उसको करा जा सकता है कि हम सिद्धियों की प्राप्ति कर सकें? दूसरा, नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि आने वाले हैं और इसलिए ये भी आवश्यक है कि नवरात्रों की जब आप साधनाएं करें तो उससे पहले आपको स्पष्ट हो सके, आप समझ सकें और अपने अनुभव में ला सकें कि किस प्रकार से आप अपने आप को शक्ति में उत्तरोत्तर शक्तिशाली बनाते जाते हैं। वो बूंद बूंद कर ऊर्जा जो एकत्रित होती जा रही है वो नित्य प्रति आपको एक नए नवीन रूप में लेकर के आती है। क्योंकि जब ऊर्जा एक अमाउंट से थोड़ा सा अधिक अमाउंट पे होगी तो आप कैसा अनुभव करेंगे? एक नए रूप में अनुभव करेंगे और युवा अनुभव करेंगे और अपने आप में शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि इन नवरात्रि से पहले भी आप इसको एक बार प्रयास करके अनुभव करके देखें। अब इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए बेहतर होगा कि आप अपनी श्वास प्रश्वास को आता जाता देखें, और जैसे आप देखना प्रारंभ करेंगे तो स्पष्ट होगा कि वायु आई, वायु गई, लेकिन हमारे अंदर गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो पाया। अब जैसे ही आप अपनी नाभि पर अपना दृष्टि रखते हैं, फोकस रखते हैं, तो बहुत सहजता के साथ सरल रूप में धीरे 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 ऊर्जा एकत्रित होती है, लेकिन वो आपके नोटिस में आने में बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे में कैसे हम शीघ्र उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकें, उसे अनुभव कर सकें अपने जीवन में? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा साइकिल के चक्कों में यानी टायर्स में जब हवा भरी जाती है तो पंप की रॉड पर बहुत प्रेशर लगाया जाता है, दबाया जाता है, जिससे हवा प्रेशर के साथ टायर में इकट्ठी हो जाती है।
फिर उसके बाद उसके लीवर को, उसकी रॉड को छोड़ देते हैं, तो धीरे से उसे ऊपर लेके आते हैं, फिर दोबारा उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। इसी प्रकार बार बार करने से धीरे 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 टायर के अंदर प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। अब इस प्रेशर का फायदा क्या होता है कि टायर फूला रहता है और आप आराम से अपनी साइकिल को चला पाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आप देखिए कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या हम अपने आप को हर सांस के साथ शक्तिशाली कर रहे हैं? क्या वो बूंद बूंद उस क्षमता को अपने अंदर एकत्रित कर पा रहे हैं? तो अब दोबारा से अपनी सांस को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि क्या ये हो रहा है। तो आपके अनुभव में आएगा कि वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है, हो भी रहा हो, पर वो भी अभी तक अननोटिस था। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम भी अपने अंदर, अपनी नाभि में जब श्वास लेते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, तो उस ब्रीदिंग के साथ उस प्रक्रिया को, उस समझ को जोड़ें जिसके माध्यम से हमारे अंदर का जो कुंभ है, जो कुंभक के माध्यम से बूंद बूंद करके भरना शुरू हो जाता है, वो भरे और हमें वो ऊर्जाओं की प्राप्ति हो जिसके माध्यम से हम अपने और गहन सूक्ष्म स्तर पर उतर सकें। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो सबसे पहली चीज, ऊर्जा तो एकत्रित हो पाएगी, ये तो आपने समझ लिया, पंप कर सकते हैं हम प्रेशर को। तो जैसे जैसे हमारी नाभि पर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, हमारे अंदर ऊर्जा एकत्रित होती जाएगी, कंडेंस होती जाएगी, कंप्रेस होती जाएगी। तो जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होता है? आपने साइंस में एक साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, मैक्स प्लैंक, उन्होंने ढूंढा कि ऊर्जा जो है वो आवृत्तियों के बराबर है, समकक्ष है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ऐसे में जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आपकी आवृत्तियां, फ्रीक्वेंसीज बढ़ती चली जाती हैं आपके अंदर ऊर्जा की। और जैसे जैसे वो फ्रीक्वेंसीज बढ़ती हैं तो क्या होता है? आप अपने गहन से गहन स्तरों पर उतरते चले जाते हैं। अगर आप देखें तो मूलाधार पृथ्वी तत्व का गुण है, तत्व है उसमें, यानी कि उसकी वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो बहुत कम होंगी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं पृथ्वी से जल, अग्नि, वायु, आकाश की ओर, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, हम चक्रों में ऊर्ध्व गति करने लगते हैं। तो इससे दो चीजें तो स्पष्ट हो रही हैं कि अगर मान लीजिए नाभि में हम ऊर्जा को एकत्रित कर सकें, स्टोर कर सकें, बढ़ा सकें ऊर्जा के प्रेशर को, तो हम ऊर्जा के और उच्च आयामों तक पहुंच सकते हैं, चेतना के और उच्च आयामों में अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। दूसरी चीज, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हम अपने अंदर एनर्जी के, ऊर्जा के उस प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो दोनों चीजें हुई, ऊर्जा के प्रेशर को बढ़ाना और उसके साथ ही साथ अपने चेतना के गहरे स्तरों को अनुभव करना। तो अब ऐसा सब कुछ करने के लिए अगर हम वापस उस साइकिल के पंप को एक बार देखें कि किस प्रकार से हमने उसकी पंपिंग की थी, तो स्पष्ट होगा कि ऐसे 3 बिंदु हैं जिनको अगर हम ध्यान दें तो हम भी अपनी नाभि पर ऊर्जा के प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो साइकिल में के टायर में जब हवा भरी जाती है पंप से, तो सबसे पहली चीज है हमारी डिजायर, इच्छा, कि हम उसमें हवा भर सकें। क्योंकि जैसे ही हम सोचते हैं हवा भर सके, तो जो पिस्टन का ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा था पंप में, वो मूवमेंट इस प्रकार से हमारा ब्रेन गाइड करता है कि एयर प्रेशर कि टायर में हवा भरने लगती है। अब पहला हो गया डिजायर। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है जब हम सांस ले रहे हैं या जब हम पंप कर रहे हैं उसमें, तो उस समय प्रेशर का एक्सर्ट करना, और जब छोड़ रहे हैं तो प्रेशर ना लगाना। तीसरा बिंदु इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि एयर का या प्रेशर का उस टायर में रुक जाना, यानी होल्ड होना, यानी कि जिस समय पंप वापस रिलीज होता है उस समय तक उसमें हवा जो भरी गई थी वो हवा को होल्ड करे। तो ऐसे ही हमारे केस में क्या होगा कि हम उस एयर प्रेशर को अपने अंदर होल्ड करें। तो 3 बिंदु हो गए जिनको अगर हम समझें तो बहुत सरलता से इसको अपनी साधना में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मिला सकते हैं। पहला हुआ डिजायर, कि हम ऊर्जा को पंप करना चाहते हैं, अपने अंदर ऊर्जा को एकत्रित करना चाहते हैं।
दूसरा, हम जब सांस लेते हैं तो प्रेशर को एक्सर्ट करें नाभि को फुलाने के लिए, डायफ्राम को धक्का दे नीचे की ओर ताकि नाभि फूले, एब्डोमेन बैलून जैसा हो जाए, गुब्बारे जैसा हो जाए। और तीसरा बिंदु, जब हम एक्सेल करते हैं तो अपनी ऊर्जा को मुट्ठी बांध करके जैसे रखी जाती है वैसे ही कलेक्ट करके अपने अंदर रखी रहने दें, अपने अंदर होल्ड होने दें। तो इस प्रकार से बारंबार करने पर धीरे 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 आप पाएंगे कि बहुत सारी ऊर्जा आपने एकत्रित कर ली, क्योंकि अब आप इसको कॉन्शियसली कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, इसलिए ये प्रेशर बहुत जल्दी आपके अंदर इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाएगा। हो सकता है कि आप पहली बार जब इसके करेंगे तो उसके बाद ही अनुभव करें कि कितनी तरोताजा ये तरावट सी आने लगी आपके अंदर। तो ऐसे में जो प्रयोग है, अब वो क्या करें, कैसे उसको अनुभव करें? तो सीधा सा तरीका ये है, आप अपनी स्पाइन को सीधी करके किसी भी सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन में बैठ जाएं, सांस को संयत करें, शांत होने दें, और उसके बाद जब आप सोहम का जाप प्रारंभ करें तो जब इनहेल करते हैं तो उसके साथ एब्डोमेन को अपने डायफ्राम, लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, उसके माध्यम से धक्का देते हुए पूरा फुलाएं। और जब एक्सेल करना है तो छोड़ दें, वो अपने आप नेचुरल स्थिति तक आ जाएगा, आपको उसमें प्रयास नहीं करना है। और तीसरा बिंदु, जिस समय आप एक्सेल कर रहे हैं तो उस समय उस ऊर्जा को नाभि पर एकत्रित होती हुई देखें, ब्राइट होती हुई देखें, एक प्रकाश बिंदु के रूप में देखें कि वो प्रकाश बिंदु और थोड़ा सा ब्राइट हुआ। अब बस मात्र इतना सा ही करना है, और इतना सा करने पर आपको जो अनुभव होगा उस अनुभव के आधार पर वो आपको आगे की ओर गाइड करेगा। तो इसलिए इस प्रयोग को करके देखिए, आपके पास जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, और खास करके नवरात्रों के दिनों में तो ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा का स्तर परिवर्तित होता है, फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं, तो आपको एक के बाद एक जो चक्र हैं उनकी ऊर्जाओं का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। और ये तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि आज हमने जो चर्चा की उसके अनुसार आप समझ सकते हैं इसको। तो इसलिए इसको प्रयास कीजिए, कुछ देर करके देखिए। आशा करता हूं कि आप नवरात्रि और अन्य साधनाओं में, सिद्धियों में, अपनी मैनिफेस्टेशंस में इस ऊर्जा का उपयोग कर पाएंगे और अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। आगे हम और भी गहन रहस्यों की, आयामों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।